हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, 311 ECO 311 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर 2025 का रहेगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। देखो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के लिए मैंने काफ़ी वीडियो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। सारा प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम पेपर लगा हुआ है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के लिए तो पूरा प्लेलिस्ट आपको एक बार देख के ज़रूर जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर चेक कर लेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है कि किस आधार पर कृषि अर्थशास्त्र औद्योगिक अर्थशास्त्र से अलग है। तो जलवायु पर निर्भरता, वस्तुओं की प्रकृति, अधोसंरचना, यानी कि इन सभी से जो हो जाएगा कृषि अर्थशास्त्र औद्योगिक अर्थशास्त्र से अलग होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं जिसमें आर्थिक विकास में कृषि योगदान करती है। विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करके, निवेश योग्य अतिशेष प्रदान करके। इन दोनों ही से आपका क्या रहेगा, आर्थिक विकास में कृषि योगदान करती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता का तात्पर्य है। कृषि उत्पादकता का तात्पर्य होता है उत्पादन में प्रति हेक्टेयर लागत। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार, वित्तीय सुधार, संस्थागत सुधार, यानी कि ये सभी आपके आवश्यक तत्व हो जाएंगे। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के लिए उद्योग द्वारा उर्वरक का उत्पादन उदाहरण हो जाएगा। तो किसका उदाहरण हो जाएगा। 5 का राइट आंसर आपको लगाना है पश्चगामी जुड़ाव के और अग्रगामी जुड़ाव का। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। डी आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उद्योग के लिए कृषि द्वारा कच्चे माल का उत्पादन उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है अग्रगामी जुड़ाव का। सॉरी, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है पश्चगामी जुड़ाव का। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो सभी को पता है हैरोल्ड डोमर मॉडल के प्रारूप पर आधारित थी। सी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोजगार आर्थिक विकास के समान दर से बढ़ता है तो रोजगार होता है। तो रोजगार कैसा होता है, राइट आंसर आपको लगा देना है 21 से कम रहेगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा कारक रोजगार लोच को प्रभावित कर रहा है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है तकनीकी प्रगति, भूमि जोतों और विखंडन, ग्रामीण से शहरी उत्प्रवास, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे भारतीय कृषि में। जो भारतीय कृषि के जो कारक हैं वो रोजगार को जो रोजगार लोच को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारे कारक। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लाना है पहला जो संशोधन हुआ है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 11 का सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ। और जो पहला यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको, जो पहला भूमि सुधार संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। तो 1957 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध है। तो खाद्यान्न उत्पाद से हरित क्रांति का संबंध रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य है। तो भूमि की चकबंदी करना, भूमि सीमा निर्धारण करना और बिचौलियों की समाप्ति करना, ये सभी जो है भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य थे। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कृषि विपणन का तृतीय कार्य नहीं है। तो कृषि विपणन का तृतीय कार्य आपका ग्रेडिंग नहीं रहेगा। 15 का सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था रहेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगाना उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपकी कृषि वित्त प्रदान करने वाली जो शीर्ष आपकी संस्था है उसको हम कहते हैं नाबार्ड। क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज एवं उर्वरक खरीदने के लिए किसान को किस प्रकार लोन लेना पड़ता है। तो अल्पकालीन ऋण आपको लेना पड़ता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिवरमन कमेटी का संबंध है। तो शिवरमन कमेटी का संबंध आपका नाबार्ड से रहेगा। ठीक है, 17 का हाँ सॉरी 18 का सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
भारत में 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 19 का डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन जो है ग्राम स्तर पर किया जाता है। 20 का आपका ठीक है सी करेक्ट आंसर रहेगा। इस बात को याद रखेंगे। और 1904 में जो प्राथमिक कृषि साख समिति इसका गठन किया गया था। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति का गठन 1904 में किया गया था और एक ग्राम स्तर पर किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्न कृषि उत्पादक का कारण रहेगा? तो वित्त का अभाव, जनसंख्या दबाव, ग्रामीण गरीबी, यानी कि ये सभी जो रहेंगे कृषि उत्पादक के कारण हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी का गठन भारत में भूमि सुधार के लिए किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर यूनिवर्सिटी में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट आंसर आपको लगा देना है जेसी कुमारप्पन कमेटी हो जाएगा। ठीक है, जेसी कुमारप्पन कमेटी का जो गठन किया गया है भारत में भूमि सुधार के लिए किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार जाना जाता है तो वित्तीय सुधार के लिए, तकनीकी सुधार के लिए, संस्थागत सुधार के लिए? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है। देखो, संस्थागत सुधार के लिए जाना जाता है, ये आपका सी करेक्ट आंसर हो सकता है या फिर आपका एक आंसर हो सकता है उपरोक्त सभी। ठीक है, लेकिन सी और डी में से कोई एक रहेगा, बाकी आप कमेंट कर दिएगा कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसल जो है विविधीकरण का प्राथमिक लाभ है? विविधीकरण का प्राथमिक लाभ कौन सी फसल रहेगी? ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसल जो है विविधीकरण का प्राथमिक लाभ रहेगा? तो फसल बर्बादी जोखिम कम करना जो है फसल विविधीकरण का प्राथमिक लाभ रहेगा। यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। तो पीएम फसल बीमा योजना जो है आपकी कब शुरू हुई थी? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 13 जनवरी 2016 को। सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र जो है आवश्यक होता है आपका मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मिट्टी में पोषक तत्वों के अनुकूलन के लिए, और कीट और जो आपका होता है खरपतवार के जो दबाव होता है उसका मुकाबला करने के लिए। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समय के साथ एक खेत में विभिन्न फसलें उगाना कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। देखो, हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले विलियम गॉड ने किया है। किसने? विलियम गॉड ने किया है। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग किया है विलियम गॉड ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से पहली बार ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे, आगे पूछने की अब संभावना बनी रहेगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में एम एन स्वामीनाथन को। इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च उपज वाली किस्मों के बीच का संबंध किससे होता है? तो उच्च किस्म यानी कि देखो यहाँ पे आप पढ़ेंगे हाई एड वेराइटी जो सीड्स थी ना, वो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन से, हरित क्रांति से संबंधित हो जाएगी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, और 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू आपकी कब हुई थी? जब ये 9वीं पंचवर्षीय आपकी शुरू हुई थी ना, तभी ये लक्षित वितरण प्रणाली शुरू हुई थी। तो आपको याद रखना 1997 में। ठीक है, 1997 का समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण क्या थे? देखो, जो आपकी सबसे पहले ये याद रखो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय कितना था। तो 1961 से 1966 तक का समय था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। युद्ध हुआ था 1962 में, पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1965 में। तो सारा खर्च उधर हो रहा है, और मानसून की विफलता भी थी। उपरोक्त सभी रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वार्षिक योजना की समय अवधि थी। तो 3 वार्षिक योजना की समय अवधि 1966 से 1969 की रहेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संस्थागत साख के स्रोत हैं। तो संस्थागत साख के स्रोत यानी कि जो आपके
इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो कौन से हो जाएंगे, तो महाजन हो जाएंगे, सहकारी समितियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर लगा देना है बी ऑप्शन। ठीक है, जो संस्थागत है, जो इंस्टीट्यूशनल उधार आप किससे लेते हैं, तो किससे लेते हैं, सहकारी समितियों से लेते हैं। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मध्य अवधि की साख अवधि होती है, तो मध्य अवधि की साख अवधि आपकी 15 महीने से 5 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, 5 वर्ष के बीच, 5 वर्ष से ऊपर आपकी नहीं रहेगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय बाजार का उद्देश्य है, तो विनिमय बाजार का उद्देश्य मानक वजन और माप को बढ़ावा देना, कमीशन और दलाली को समाप्त करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, ये सभी जो हो जाएंगे आपके विनिमय बाजार का उद्देश्य हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विखंडन की समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किस रणनीति से किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है, हाँ 37 का राइट आंसर आपको क्या लगाना है, भूमि चकबंदी से, भूमि की उच्चतम सीमा से, कृषि विपणन से, सिंचाई से। तो इसमें थोड़ा डाउट रहेगा। ठीक है, 37 का क्या राइट आंसर रहेगा, कमेंट आप एक बार कर देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी जो होती है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड का उद्देश्य है, तो नाबार्ड का उद्देश्य आपका पुनर्आवर्तित सुविधाओं को प्रदान करना है, ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित करना है, शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करना है, यानी कि ये सभी नाबार्ड के उद्देश्य रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है ये वाला, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पे जाएंगे, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को और पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप 6 सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के चैनल पे अपलोड है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना या कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत रहे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा था, उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज थे, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और ये सिंचाई। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कृषि जनित सिंचाई सुविधा है, तो पंजाब में। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार का दायरा निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है, भूमि सुधार का दायरा किसको शामिल नहीं करता है, तो किसानों को आवास के लिए ऋण देना, ये डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम लागत संस्थान या गरीब एवं स्थानीय भाव पर ध्यान देने वाला माना जाता है, तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है, आरबीआई एवं नाबार्ड। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रदान चिन्ह रहेगा, तो 44 का राइट आंसर आपको लगाना है, BIS हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दूसरा चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप क्या कर सकते हैं, उस चैनल को एक बार जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो सभी के साथ वीडियो को शेयर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को बता दो और आंसर की चेक कर रहे हैं तो सभी के पास वीडियो जानी चाहिए, आपके सारे कॉलेज ग्रुप में वीडियो को पहुँचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम भी आप लोग ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पास कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो भारत के पास कृषि जलवायु क्षेत्र आपके 15 रहेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखो गोल क्रांति जो हो जाएगी, गोल क्रांति आपकी, अच्छा हाँ, तो जो आपकी युग्म सही नहीं है यहाँ पे आपसे ये कह रहा है, तो आपकी जो हो जाएगी, देखो सदाबहार क्रांति आपकी समग्र उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली से हो जाएगी, पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो गोल क्रांति है वो आपकी टमाटर से नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना डी। तो टमाटर से कौन सी क्रांति संबंधित है, इसको भी याद रखना, तो रेड रिवॉल्यूशन आपकी टमाटर से संबंधित है, डी आपकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्वेत क्रांति या फिर दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो गुजरात सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका देगा सेवाएं क्षेत्र, और सबसे कम कौन सा देता है, तो कृषि क्षेत्र रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है।
गेहूँ जो हो जाएगा खरीफ की फसल नहीं रहेगी, बाकी ये तीनों आपकी खरीफ की फसल है। तो गेहूँ कौन सी फसल है, रबी फसल हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लूइड शब्द किस वस्तु से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। दूध से संबंधित हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।